अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है डार्क साइड ऑफ द कोर्ट मैरिज। देखिए, अगर कोई कपल कोर्ट मैरिज करता है तो आज उसके हम डार्क साइड दिखा रहे हैं। वो साइड जो डार्क है, वो साइड जो नुकसानदेह है, उसके बारे में आज हम कोर्ट मैरिज की डार्क साइड के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। देखिए, कोर्ट मैरिज अगरचे ये एक वैलिड तरीका है जब ऑफ कोर्स पेरेंट्स राजी नहीं होते, लड़का के या लड़की के, ज़्यादातर लड़की के पेरेंट्स राजी नहीं होते और लड़के वाले भी सपोर्ट नहीं करते, तो उस सूरत में ये कदम उठाया जाता है, कोर्ट मैरिज की जाती है। कोर्ट मैरिज देखिए अगरचे एक वैलिड चीज़ है, लेकिन जब एक इंडिविजुअल शादी करता है बगैर फैमिली के और अपनी सोशल इंटरफेरेंस के बगैर शादी करता है तो उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात भी पड़ते हैं। और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान के सोशल, कल्चरल और कानूनी इन्वायरमेंटल पर भी बहुत ज़्यादा असरात डालते हैं। अब अगर देखते हैं कौन कौन से इस पे इफेक्ट डाले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक सोशल और फैमिली बैकलैश होता है। इससे जब फैमिली इनकार करती है शादी से, इससे आप एक तरह की फैमिली को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन ऑफ द फैमिली में जाते हैं और उनकी जो इज्जत है, जो उनकी रेपुटेशन है, उसको आप ख़राब कर देते हैं। ये सबसे जो असर पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है कि अपनी फैमिली को रिजेक्ट करते हुए उसकी रेपुटेशन और इज्जत को दांव पे लगा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज का भी आपको सामना करना पड़ता है। ऑफ कोर्स जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स की तैयारी है, उसमें बाज़ औक़ात बहुत मुश्किलात पेश आती हैं उसके रजिस्ट्रेशन में। और फिर जब बात इनहेरिटेंस की आती है तो उसमें से चूंकि डॉक्यूमेंट्स बनने में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, रजिस्ट्रेशन एक फैमिली उसको एफआरसी में लाने के लिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सीआरसी के लिए, उसके अलावा जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और निकाहनामा है, तो उस बेस पर फिर जो इनहेरिटेंस की राइट्स हैं वो भी समटाइम मुतासर होते हैं, उसमें भी पेरेंट्स दखल अंदाजी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉयटेशंस भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतसाल का भी ख़तरा होता है, ये एक मनफी असर पड़ता है। औरतों की वल्नरेबिलिटी होती है और ऐसी औरतों पर ख़ास कर जो कोर्ट मैरिज करके आती हैं जिसमें उनके पेरेंट्स या लड़के के पेरेंट्स राज़ी नहीं होते, जब ऐसी लड़कियां शादी करके ससुराल में आती हैं तो ऐसी औरतों पर घरेलू तशद्दुद और मुआशी बदसलूकी आमतौर पर की जाती है। और समटाइम तो ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती फोर्स उनकी सेपरेशन भी कर दी जाती है, क्योंकि ख़ानदान के ताउन के बगैर ऑफ कोर्स एक माली तहफ़्फ़ुज़ भी उसको नहीं मिलता। इसके अलावा फ्रॉड के भी बहुत ज़्यादा अंसर इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ख़वातीन को ज़्यादातर ख़वातीन को इस सिलसिले में गुमराह किया जाता है। लड़के जो है वो झूठे वादे करते हैं और उनको मजबूर किया जाता है उस झूठे वादों की बेस पर कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ ऐसा करेंगे, आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के लेके आएंगे, लेकिन बाद में जब शादी होती है तो वो झूठे वादे झूठे ही रह जाते हैं। फिर सपोर्ट्स उनके लड़के के पेरेंट्स भी जब ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि इनकी सेपरेशन हो जाए, उनका कोई ताउन हासिल नहीं होता, कोई सपोर्ट हासिल नहीं होता, तो बाज़ औक़ात शादी के रजिस्ट्रेशन और दूसरे मुआशी मसाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा जो दूसरा मनफी चौथा है वो है लीगल एम्बिग्विटीज एंड कन्फ्यूजन। लीगल एम्बिग्विटी भी पैदा हो जाती हैं क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड समटाइम डिवोर्स की तरफ इस मैटर को ले जाते हैं और ऑफ कोर्स उसके जो लड़की के
तहफ़्फ़ुज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादातर उनकी प्रोटेक्शन के डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसे कोर्ट मैरिज के मैटर्स में नहीं बनाए जाते। साफ ज़ाहिर है जब लड़के के वालिदैन भी इस चीज़ को पसंद नहीं करे तो लड़की के ससुराल वाले इस सिलसिले में उसके तहफ़्फ़ुज़ का कोई काम नहीं करते, और जब तहफ़्फ़ुज़ के काम नहीं करते, उनकी रजिस्ट्रेशन का मामला है, फैमिली में आने का ताल्लुक़ है, उसे कतई ताल्लुक़ कर सकते हैं, मुआशी बाइकाट कर देते हैं, तो उस सिलसिले में उसके फिर बाद में वरासत के और उसके डॉक्यूमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के भी बड़े मसले क्रिएट होते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो तब भी उनकी कोशिश होती है कि ये शादी ख़त्म हो जाए, और शादी ख़त्म होने की सूरत में ऐसा भी होता है कि बच्चे भी छीन लिए जाते हैं। और इसके अलावा उस लेडीज़ पर जिसने कोर्ट मैरिज की होती है उसकी इज़्ज़त, उसकी इफ़्फ़त, उसकी डिग्निटी पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्ज़ामात तराशी की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इंटरफेरेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से भी उस पर इंटरफेरेंस की जाती है कि मजहबी तौर पर भी उस पर इख्तलाफात डाले जाते हैं, रिलीजियस ऑब्जेक्शन डाले जाते हैं, सोशल इनअप्रोप्रिएट उसको समझा जाता है और उस पर थ्रेटन की जाती है, उसको धमकियाँ दी जाती हैं, पब्लिक तौर पर उनकी बेइज्जती की जाती है और इस तरीके से उनकी इज्जत। और समटाइम ऐसा भी होता है कि उसकी ऑनर किलिंग, किडनैपिंग, इस तरह के वाक़यात भी होते हैं कि इन्होंने जो है बगैर वालिदैन के इसलिए कि दोनों को इनको किल किया जाए, लड़की को मार दिया जाए, लड़के को मार, ऑनर किलिंग के बारे में भी लोग गलत काम करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ आ जाते हैं कि इन्होंने भाग के शादी की है, इन दोनों को मर्डर कर दिया जाए, दोनों को कत्ल कर दिया जाए। रिलीजियस ऑब्जेक्शन भी किए जाते हैं कि इन्होंने ये गुनाह का काम किया है, भाग के शादी की है, कोर्ट मैरिज की है, इसलिए मजहबी तौर पर भी बहुत ज़्यादा उन पर ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डिफ़िकल्टी इन प्रोटेक्टिंग वीमन राइट्स, औरतों के जो हुकूक हैं, खासकर जो लेडीज़ जो लड़की कोर्ट मैरिज करके आती है उसके लिए जो उनके जो लीगल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई नहीं होता, तो उनके बहुत ज़्यादा वो एक डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती हैं कि उनके जो राइट्स है, औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट होने में भी, क्योंकि उनको एक लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, बग़ैर फैमिली के सपोर्ट के चूँकि होते हैं, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सोशलॉजिकल, साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट पड़ते हैं, सोशली तौर पर भी इफेक्ट पड़ते हैं। इस वजह से उसमें स्ट्रेस पैदा हो जाती है, उसको उस लड़की को आइसोलेट फैमिली से कर दिया जाता है और मेंटल और इमोशनल तौर पर वो फाइटिंग उसको करना पड़ती है। आखिरकार वो डिप्रेशन में भी आ सकती है और इसके अलावा सोशल रिजेक्शन हो जाती है और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बहुत से इस तरीके से मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लड़के के वालिदैन भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी आइसोलेट कर देते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं रिस्क ऑफ द फोर्स डिवोर्स एंड सेपरेशन, ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है कि लड़की के पेरेंट्स के या लड़के के पेरेंट्स की तरफ से समटाइम जो फोर्स, जबरी तौर पर उनकी सेपरेशन कराई जाती है, जबरी तौर पर उनकी डिवोर्स भी कराई जाते हैं। अगर उनसे जितना हो सकता है वो उसको अलहदा करने पर जोर देते हैं कि इन कपल को हम अलहदा कर दें, जबरी तौर पर, ज़बरदस्ती तौर पर फैमिली इंटरफेरेंस पैदा कर दी जाती है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, उन पर नाजायज़ किस्म का प्रेशर डाला जाता है कि आपने डिवोर्स करनी है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और इसके अलावा समटाइम तो फिज़िकल वायलेंस भी उन पर किया जाता है। इसके अलावा उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आइसोलेट भी किया जाता है। तो ये बहुत से तरीके होते हैं। लड़की वाले की तरफ से भी समटाइम कहते हैं कि हम आपको, लड़की की माँ कहते हैं मैं आपको दूध नहीं बख्शूंगी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसी तरह पेरेंट्स लड़के के भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनको आइसोलेट करके एक कोशिश की जाती है ज़बरदस्ती, अगर आपने तलाक नहीं, चलो आपकी गलती हो गई, हम इसको सुधार लेंगे, सब चीज़ें मान लेंगे, लेकिन आपने डिवोर्स लेनी है। तो इस तरीके से उनको फोर्स सेपरेशन और डिवोर्स की तरफ भी मजबूर किया जाता है। इसके अलावा
जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। ऑफ कोर्स ये सोसाइटी जो है, ये एक मुआशरा जो है, ये मर्दों का मुआशरा है। इसमें डोमिनेट जो सोसाइटी में है वो मर्द होते हैं, मेल होते हैं। चुनाचे लीगल इस सिस्टम में जो है मेल जो है ये डोमिनेट सावजरे करते हैं। जब एक लड़की शादी करती है तो एक फैमिली किस्म का जो ढांचा होता है ऑफ कोर्स वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। और सोशल किसी किस्म की लड़की को ना किसी किस्म की सोशल प्रोटेक्शन मिलती है, ना ही लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। चूंकि वो लड़की होती है वो इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकती लड़के वालों की तरफ से, या लड़की वालों तो उनको किसी किस्म का कोई ताउन हासिल नहीं होता। तो उनके जो लीगल राइट्स होते हैं वो जेंडर बेस्ड जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, वो मुतासर होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा मनफी असरात, ये डार्क साइड है। अगर कोई कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इन डार्क साइड को मद्देनजर रखना चाहिए ताकि बाद में उनके लिए ये मसाइल पैदा ना हो। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।